जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, हाल ही में जितने भी सरकारी बैंक हैं जिनको कि पब्लिक सेक्टर बैंक भी बोला जाता है, उनका पे सेटलमेंट हुआ है, जिसको कि 11th बाइपर्टेट सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही अच्छा जॉब कैरियर ऑप्शन है एक्स सर्विसमैन के लिए, और बहुत सारे एक्स सर्विसमैन बैंक में काम कर भी रहे हैं, और बहुत सारे एक्स सर्विसमैन बाहर भी ऐसे हैं कि जो कि ट्राई कर रहे हैं बैंक में आने के लिए। तो एज ए एक्स सर्विसमैन हमको पता होना चाहिए कि जो ये सेटलमेंट हुआ है, इससे हमारी सैलरी के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है और कितना इसमें डिफरेंस आया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितने भी एक्स सर्विसमैन बैंक में जो काम कर रहे थे एज ए गार्ड, एज ए मैनेजर, एज ए क्लर्क, तो उनकी सैलरी के ऊपर इस सेटलमेंट के बाद क्या फ़र्क पड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंकों में एक्स सर्विसमैन किस किस पोस्ट पे काम करते हैं। तो ज़्यादातर जो एक्स सर्विसमैन है वो बैंकों में एज ए क्लर्क और एज ए गार्ड ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद वो आगे प्रमोशन लेके एज ए ऑफिसर लाइन में जाते हैं। तो जितने भी जो बैंक में मैनेजर हैं उनमें भी काफ़ी एक्स सर्विसमैन हैं, जितने क्लर्क एसोसिएट हैं वो भी काफ़ी एक्स सर्विसमैन हैं, और जितने भी गार्ड्स हैं उसमें मैक्सिमम एक्स सर्विसमैन ही ज़्यादातर जो बैंकों में गार्ड्स की जो ड्यूटी कर रहे हैं। तो जो ज़्यादातर, जैसे मैंने बताया कि जितने भी जो एक्स सर्विसमैन एंट्री होती है वो एज ए क्लर्क और एज ए गार्ड ही होती है। उसके बाद प्रमोशन लेके वो जो अपना हायर ग्रेड में पहुंचते हैं। तो ज़्यादातर लोग प्रमोशन लेके जाते हैं, और कई एग्जांपल आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि जिसमें एज ए गार्ड आप भर्ती हुए, उसके बाद एज ए मैनेजर आप रिटायर हुए। क्योंकि बैंकों का जो प्रमोशन जो प्रोसेस है वो रिलेटिवली इजी है बाकी अदर डिपार्टमेंट से। तो अगर मेहनत करते हैं तो आराम से आप प्रमोशन ले सकते हैं, और ऊपर ग्रेड तक आप पहुंच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे इन सभी का जो सेटलमेंट के ऊपर, इनकी सैलरी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। उससे पहले हम देखते हैं कि सेटलमेंट की मेन बातें क्या है। तो जो क्लरिकल की सैलरी है वो पहले 13,000 समथिंग से शुरू होती थी, बट अभी 17,900 से शुरू होगी। और जो हाईएस्ट सैलरी थी जो क्लर्क की, जो जिसमें कि ज़्यादातर जो एक्स सर्विसमैन पहुँचते थे क्लर्क में, वो थी 31,540, जो कि बढ़कर अभी 47,920 हो गई है। यहाँ पर मैं सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में जितने भी गार्ड्स वगैरह थे, जो भी सब स्टाफ जिनको बोला जाता है, उनकी सैलरी जो मैक्सिमम थी वो 18,000 के आसपास थी, जो कि अभी बढ़कर 28,145 हो गई है। और हाईएस्ट जो सैलरी पर पहुंचने के बाद जो इंक्रीमेंट थे वो भी अभी 3 साल की बजाय अभी 2 साल बाद मिलेंगे। डीए है वो 0.07 पर स्लैब हो गया है, तो इसको बहुत गहराई में नहीं जाते हैं। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखें कि जितना भी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसके हिसाब से डीए आपका चेंज होता रहता है। एचआरए को फिक्स कर दिया गया है 10.25% पे। इसके बाद अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र आपका होता है तो आप 150% एचआरए इसमें क्लेम कर सकते हैं। स्टेग्नेशन, जैसे मैंने बताया कि जब आप हाईएस्ट पे पहुंच जाते हैं उसके बाद आपके पर ईयर इंक्रीमेंट नहीं लगते, उसके बाद आपका स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट बोला जाता है, जो कि पहले 3 साल बाद लगता था। बट इस सेटलमेंट के बाद अभी उसको 2 साल कर दिया गया है कि आपको हर 2 साल में आपको स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 600 रुपये विद डीए कर दिया गया है, और स्पेशल अलाउंस 16.4% ऑफ बेसिक प्लस डीए का कर दिया गया है। हिल एंड फ्यूल अलाउंस, जो कि अलग अलग एरिया के हिसाब से है, तो उसको भी बढ़ाया गया है। मेडिकल एड, जो कि पहले 2,200 रुपये मिलता था पर ईयर, उसको अभी 2,355 रुपये कर दिया गया है। इसके बाद एलएफसी, इसमें भी चेंज किया गया है। क्लरिकल के लिए हर 2 साल में वो 2,200 किलोमीटर तक का क्लेम कर सकते हैं। अगर 4 साल के ब्लॉक में वो एलएफसी लेते हैं तो 4,400 किलोमीटर का जो क्लेम कर सकते हैं। सब स्टाफ का इसमें थोड़ा ज़्यादा है, वो 2 साल के लिए 2,600 किलोमीटर और 4 साल के लिए 5,200 किलोमीटर क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें अगर वो 2 साल का क्लेम करते हैं तो इसके साथ 15 दिन का लीव इनकेशमेंट, और अगर 4 साल के लिए करते हैं तो इसके साथ 30 दिन का लीव इनकेशमेंट वो कर सकते हैं। इसमें जितना भी किराया है वो क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद अगर वो क्लरिकल में सेकंड एसी और जो अपना गार्ड में थर्ड एसी आप उनको परमिसेबल है। इसके बाद अलावा जो हाल्टिंग अलाउंस था, जैसे कि आप किसी दूसरे ब्रांच में जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, कैश रिमिटेंस के लिए जाते हैं, तो आपको जो पर डे का हाल्टिंग अलाउंस मिलता था उसको भी बढ़ाया गया है। जो अगर आप ए क्लास सिटी में अगर कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो आपको पर डे का 1,050 रुपये, अगर क्लास बी सिटी में जाते हैं तो 900 रुपये, और जितने भी अदर सिटीज़ में आप जाते हैं तो 675 रुपये आप क्लेम कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे गार्ड्स लोग काफ़ी कैश रिमिटेंस इधर से उधर लेके जाते हैं, तो वो भी पर डे का अगर ए क्लास सिटी में 750, अगर बी क्लास में 600 रुपये, और बाकी जितने भी अदर्स एरिया में 375 रुपये क्लेम कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप कहीं दूसरी जगह जाते हो और वहाँ पर आप को बैंक अगर रहने के लिए वो अगर जगह प्रोवाइड नहीं करा रहा है तो आप लॉजिंग अलाउंस भी 2,500, 2,000, 1,500 रुपये एज़ पर सिटी आप क्लेम कर सकते हैं। और सब स्टाफ इसी का आधा, यानी कि गार्ड्स वगैरह, इनका जो भी इनका आधा रेट है उसको क्लेम कर सकते हैं दूसरी जगह पे रहने के लिए।
इसमें एक और है कि 30 साल की सर्विस के बाद एडिशनल 3 मंथ की सिक लीव आपको मिलेगी, बट मोस्ट ऑफ द सर्विसमैन 30 साल नौकरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो 40-45 साल में बैंक ज्वाइन करते हैं, तो मैक्सिमम वो 20 साल 22 साल 25 साल ही नौकरी कर पाते हैं, तो इसमें उसका इनके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा वाशिंग अलाउंस, साइकिल अलाउंस भी, जो कि अपना जो मैसेंजर वगैरह हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, तो ये भी एक सर्विसमैन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा एडिशनल पीएल इनकेशमेंट, हाँ ये एक नया इसमें डाल दिया सेटलमेंट में, कि जो भी एलएफसी में आप जो लीव इनकेशमेंट करते हो, अगर 2 साल के ब्लॉक में आप एलएफसी क्लेम करते हो तो उसमें आपको 15 दिन का, और प्लस अगर आप 4 साल के ब्लॉक में आप एलएफसी क्लेम करते हो तो 30 दिन का लीव इनकेशमेंट आप पहले कर सकते थे। इसमें एडिशनल एक और बताया कि अगर इसके अलावा भी आप पर ईयर 5 डे का लीव इनकेशमेंट कर सकते हैं, और अगर आपकी एज 55 साल से ज़्यादा है तो आप 7 डेज पर ईयर आप लीव इनकेशमेंट कर सकते हैं, तो इसका पैसा आपका पे स्लिप में लग के आ जाएगा। इसके अलावा जैसे एक और इसमें नया चला है कि इसमें पीएलआई जिसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, इसमें अगर बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसकी जो भी परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से वो अपने जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको एक्स्ट्रा सैलरी और ये दे सकता है। तो इसमें डिपेंड करता है कि बैंक अगर लेस देन 5% करता है तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा 5 to 10% अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट में रहता है तो जो इंसेंटिव है, जैसे जैसे बैंक ज़्यादा परफॉर्म करता है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी इंसेंटिव इसी हिसाब से ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों ये एक जो सैलरी पर्टिकुलर्स हैं जो 11th बाइपर्टेट के क्लरिकल के, तो इसमें पूरा हम उसमें नहीं जाएंगे। जो मैक्सिमम जो क्लरिकल हैं वो 31,540 के आसपास ही हैं, क्योंकि आपको पता है कि बैंकों में पे सेटलमेंट होता है, तो जो मैक्सिमम जो क्लर्क हैं जो अभी तक जो सर्विस कर रहे थे वो हाईएस्ट सैलरी पे ही इसमें कर रहे थे। तो जो भी क्लर्क अभी हाईएस्ट सैलरी पे अभी कर रहे थे 31,540 पे, उनकी जो अभी जो नई बेसिक है वो 47,920 रुपये हो गई है, और उनकी ओवरऑल सैलरी में लगभग 10,500 का अंतर पड़ा है। तो जो पहले जो सैलरी ले रहे थे उससे अभी वो 10,500 सैलरी एक्स्ट्रा ले रहे हैं। आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे, एक पे स्लिप से मैं कंपेयर करूँगा ताकि आपको और इसमें समझने में आसानी हो जाए। दोस्तों मेरी पे स्लिप है, क्योंकि मैं 2016 बैच का क्लर्क हूँ, तो इसमें अपन देख सकते हैं कि ये मेरी दिसंबर 2020 की सैलरी स्लिप का कंपैरिजन है फरवरी 2021 की सैलरी से। तो जो मेरे को सैलरी मिल रही थी उसमें करीब मेरे 12,000 का डिफरेंस इसमें जो नई सैलरी में आया है, क्योंकि अलग अलग बैंकों में कुछ एक स्पेशल अलाउंस, कुछ एक वैसे अलाउंस होते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें जो क्लरिकल की जो सैलरी है उसमें 10,000 से 12,000 तक का डिफरेंस इसमें आया है सेटलमेंट के बाद। पहले जो मेरी सैलरी थी वो 69,000 के आसपास थी, अभी जो मेरी सैलरी है वो लगभग 81,000 के आसपास है, तो इसमें जो डिफरेंस है वो लगभग 12,000 रुपये का है। इसी हिसाब से अगर हम कंपेयर करें गार्ड की सैलरी का, तो ये जो कंपैरिजन है वो है दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 की पे स्लिप का। तो इसमें जो गार्ड की सैलरी है वो 44,000 थी दिसंबर में, जो कि अभी जनवरी में लगभग उनके जो लगभग 7,000 रुपये का डिफरेंस आया है। इसमें उनकी सैलरी थोड़ी और ज़्यादा दिखा रहा है, बट इसमें जो 7,000 रुपये है वो पीछे का कोई एडजस्टमेंट है, तो इस हिसाब से हम उसको अगर कम करते हैं तो जो गार्ड की सैलरी में जो डिफरेंस आया है वो 7,000 रुपये के आसपास आया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो क्लर्क की सैलरी में वो करीब 11 से 12,000 रुपये का, और जो गार्ड की सैलरी में वो करीब 6 से 7,000 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा सेटलमेंट के बाद। तो हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार से एक अच्छा जो इंक्रीज़ हुआ है सैलरी के अंदर। तो दोस्तों ये था पूरा सेटलमेंट की जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है इसमें सारे पॉइंट्स को कवर करने की, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं और बनाऊं तो लाइक एंड शेयर का बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाइए, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले अपने मोबाइल पर सबसे पहले। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।